प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस अच्छे रात्रि समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, फिर से हम तेरे चरणों में आए। प्रभु, तेरे वचनों को स्मरण करने के लिए, उसको अध्ययन करने के लिए, उसको अपने जीवनों में लागू करने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर, मदद कर, और जितने भी जन सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे सब आशीष पाए। शुरू से लेके अंत तक तेरे सानिध्य को हम मांगते हैं। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम बाइबल के आखिरी पुस्तक में आ चुके हैं, या नए नियम के आखिरी पुस्तक कह लो। मैं प्रभु को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले साल परमेश्वर ने प्रार्थना के दौरान ऐसा एक मुझे महसूस कराया कि पूरे बाइबल को कम समय में सिखाओ, जिससे कि लोग हर पुस्तक के बारे में कुछ तो समझें, विशेषकर नए विश्वासी और हिंदी भाषा में, ताकि उत्तर भारतीय लोग बाइबल को आसानी से समझ सके। मैंने ये 50 सत्रों का ये सेशन प्रारंभ किया और पिछले हफ्ते हमने 47वां सत्र समाप्त किया, जिसमें हमने पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना की पत्री को समझा, और उसके पश्चात हमने यहूदा का पत्री को समझा, और आज हम आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य रेवलेशन के इस पुस्तक को समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं, जब मैं नया नियम को प्रारंभ किया, मैंने आपको बताया नए नियम के अंदर ये एकमात्र पुस्तक है जिसमें भविष्य के बारे में बताई गई है, या भविष्यवाणी के बारे में बताई गई, बुक ऑफ प्रोफेसी। प्रॉफिटिकल बुक्स के अंदर ये पुस्तक आता है, रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य। अब इसमें बहुत बातें हैं जो समझना है। हालांकि प्रकाशित वाक्य के अध्ययन के लिए कितने महीने लगा दें तो भी कम है, क्योंकि उसमें एक एक आयतें सीखने और समझने लायक। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको संक्षिप्त में कुछ बातें सिखा दूं या समझाऊं। तो ये 48वां सत्र है। दिस इज 48th सेशन। हालांकि बाइबल आज के सत्र में हम समाप्त करेंगे सारे पुस्तक, लेकिन इसके बाद 49वां और 50वां सत्र भी रहेगा, जिसमें मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। लेकिन आज आइए हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अब देखिए, ये आखिरी पुस्तक है पूरे बाइबल का और नए नियम का। कई बार हमको लगता है कि सबसे आखिरी में है तो उसका वैल्यू है ना कम होगा, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक में से एक है
प्रकाशित वाक्य। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ कुछ बातें काफी कठिन भी हैं, और ये एक ऐसा पुस्तक है जिसमें बहुतेरे प्रकार के राय है ना। कोई कुछ विश्वास करता है, कोई कुछ, और कोई कुछ। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में अधिकांश लोग या विद्वान जो समझाते हैं उन बातों को आपके सामने रखूंगा ताकि आप अच्छी तरह समझ जाए। ये पुस्तक पुराने नियम का 27वां पुस्तक है दानियल, और ये नए नियम का 27वां पुस्तक है। तो पुराने नियम के दानियल और नए नियम का यूहन्ना रचित सुसमझ, ये यूहन्ना रचित प्रकाशित वाक्य, ये दोनों के बहुत ही कोरिलेशंस है। इसका मतलब दोनों में बहुत संबंध है। इसीलिए जब भी पढ़ाया जाता है तो दानियल और प्रकाशित वाक्य, ये दोनों पुस्तकों को एक साथ पढ़ाया जाता है, तब समझने में आसानी होती है। क्योंकि दानियल के पुस्तक में बहुत कुछ बातें जो भविष्यवाणी की गई है वो प्रकाशित वाक्य से मेल खाता है। ठीक है, तो इसीलिए समझना उसको जरूरी है। दोनों पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे तो दोनों पुस्तकों के अंदर दर्शन के बारे में बताया गया है, स्वप्नों के बारे में बताया गया है, भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है जो भविष्य की है। ठीक है, या आने वाली बातों के बारे में दोनों किताबों में काफी बातें लिखी हुई है। अब इस किताब को बुक ऑफ द लैम्ब, मेमने का पुस्तक, इसका मतलब परमेश्वर के मेमने का पुस्तक भी कहा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना, ये बहुत बार प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है और कई जगहों पर इसका उल्लेख है। ठीक है, तो लैम्ब ऑफ गॉड, बुक ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड, परमेश्वर के मेमने का पुस्तक भी इसे कहा जाता है। अब ये पुस्तक अगर आप देखेंगे, एक ब्लेसिंग, आशीष के साथ शुरू होता है, और ये पुस्तक का समाप्ति एक श्राप के साथ होता है। वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अगर आप प्रकाशित वाक्य 1:3 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। तो इसमें एक जो ब्लेसिंग्स है, अनुग्रह का वायदा है, वो 1:3 में लिखा है, ब्लेसेड इज द वन हु रीड्स अलाउड द वर्ड्स ऑफ दिस प्रोफेसी एंड ब्लेसेड आर दोज हु हियर इट एंड टेक इट हार्ट व्हाट इज रिटन इन इट बिकॉज द टाइम इज नियर। तो पढ़ने वाला, सुनने वाला, पालन करने वाला धन्य है। तो ये एक आशीष का वचन, वायदा शुरुआत में ही दिया गया है। अब आखिरी अध्याय में देखो श्राप क्या लिखा है, 22 का 18 और 19, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 18 और 19 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हुई हैं उस पर बढ़ाएगा। और 19 में ऐसा लिखा है, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर
उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। तो इस पुस्तक का शुरुआत में अगर आशीष का वायदा है, तो अंत में हम देखते हैं एक श्राप का चेतावनी भी है। ठीक है, अब पूरे बाइबल के अंदर ये एकमात्र ऐसा पुस्तक है जिसका लेखक, अगर आप देखेंगे वहां पर आपको पता चलेगा, जहां पर यीशु मसीह को वो लेखक का दर्जा दी गई है। ठीक है, वो जरा आप एक का एक पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, और उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए रेवलेशन 1:1 में क्या लिखा है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। इंग्लिश में द रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट which God gave him to show his servants what must soon take place. He made it known by sending his angel to servant John. तो देखिए बिल्कुल शुरुआत में पहले ही पद में यीशु मसीह का प्रकाशित हुआ है ना, उसको जो पिता परमेश्वर ने दी थी। और देखिए वो स्वर्गदूतों को भेजकर अपने दास यूहन्ना को ये बतलाता है। तो आगे आप समझ सकते हैं कि ये प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है ना, जो कि जिसको यीशु सबसे अधिक प्रेम करता था। तो यूहन्ना प्रेरित के द्वारा ये लिखा गया। एक डायरेक्ट ऑथरशिप यीशु मसीह का हमको दिखता है कि उसकी ओर से दिया गया यह प्रकाशित वाक्य। हाँ, स्वर्गदूतों के द्वारा ये यूहन्ना तक पहुंचा और उसने फिर इसको लिखा। तो लेखक यूहन्ना है। कब लिखा गया? माना जाता है ईस्वी 95 और 96। इसका मतलब यूहन्ना एकमात्र ऐसे चेले थे जो बुजुर्ग होके मरे। बाकी सब यीशु के चेले पहले ही शहीद हो गए और केवल यूहन्ना ही थे जिनको शहीद होना नहीं पड़ा। हालांकि उसे भी उबलते हुए तेल में डाला था, लेकिन परमेश्वर ने बचा ली। और फिर जब वो बुजुर्ग हुआ, रोमन साम्राज्य ने सोचा इस बुजुर्ग को तो किसी टापू में डाल देते हैं, तो उसको पतमोस के टापू में डाल दिए, जहां पर कोई व्यक्ति नहीं है, लोग नहीं रहते। वहां पर क्या रहेंगे? जानवर रहेंगे, रेंगने वाले विषैले जीव जंतु रहेंगे, बस और कुछ नहीं। तो एकांत में, अकेलेपन में, अंधकार में वो मर जाएगा, ये सोच के उसको पतमस के टापू में डाला गया। लेकिन यूहन्ना प्रभु का दास होने के नाते परमेश्वर के साथ साथ समय बिताने लगा, और परमेश्वर ने उस दिक्कत में, उस परेशानी में, उस अकेलेपन में, उस अंधकार के उस पतमुस के टापू में दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशन यूहन्ना को दिया, और वो प्रकाशन है प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन। ऐसी बातें जो तब से लेकर यीशु के
दूसरे आगमन तक और उसके बाद क्या क्या होगा, सारी चर्चाएं इस पुस्तक के अंदर उल्लेख है। कहां से लिखा गया, आप समझ सकते हैं। दो राय है। एक राय है एफेसुस से यह लिखा होगा, क्योंकि लगभग 3 साल या सबसे अधिक समय एफेसुस में बिताया गया, ऐसा माना जाता है यूहन्ना के सेवकाई का। और एफेसुस के काफी नजदीक है यह टापू, जिसको पतमोस का टापू कहते हैं। दूसरा राय पतमोस के टापू से लिखा हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तो ये दो जगह से लिखा गया है, विद्वान लोगों का मानना है, पतमस या एफेसुस से। अब इस पुस्तक का नाम ग्रीक में एपोकैलिप्सिस, ठीक है। एपोकैलिप्स का मतलब अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। वहां पर उसका मतलब है अनकवरिंग, अनवीलिंग या डिस्क्लोजर। इसका मतलब है पर्दा हटाना, कुछ बंद है उसको खोलना। इसका अर्थ क्या हुआ, इस किताब के द्वारा परमेश्वर भविष्य के योजना को पूरे ब्रह्मांड के लिए, है ना, खोल रहा है, या आने वाले बातें, भविष्य में होने वाली बातों का पूरा उजागर यहां पर किया जा रहा है। तो एपोकैलिप्स, अनकवरिंग, अनवेलिंग, इसका मतलब कोई राज है जो छुपा हुआ है और उसमें से पर्दा हटाया जा रहा है, लोगों को भविष्य के बारे में सच्चाइयां बताई जा रही हैं। तो एक का एक के अनुसार ऐसा माना जाता है एपोकैलिप्सिस ईसा क्रिस्तु, इसका मतलब रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य या यीशु मसीह का प्रकाशन। तो ये किताब का नाम और अर्थ आप समझ गए। अब ये पुस्तक लिखने का पर्पस, उद्देश्य क्या है? देखिए, 3 उद्देश्य है मुख्य रूप से। एक, अंत के दिनों का या भविष्य के दिनों के परमेश्वर की योजना है। क्या होने वाला है, क्या होगा, किसके बाद क्या होगा, सारी जानकारियां इसमें दी गई। दूसरा उद्देश्य है विश्वासियों को प्रोत्साहन करना कि वो अंत के दिनों में भी विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहे। इसका मतलब दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन कोई हार ना माने, कोई पीछे ना हटे, प्रभु के लिए खड़े रहे। और तीसरा है, विश्वासियों को प्रोत्साहन किया जा रहा है कि वो संयमता के साथ, धीरज के साथ खड़े रहे। जब मसीह विरोधी आएगा, जब दिक्कतें आएंगी, जब सताव आएगा, धीरज धर कर खड़े रहना। मुख्य रूप से ये 3 उद्देश्य से इस पुस्तक को लिखा गया है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे इस पुस्तक का रूपरेखा क्या है, आउटलाइन क्या है। बहुत ही रुचि में बात है कि इस पुस्तक में, पूरे बाइबल के अंदर केवल यह पुस्तक में आप देखेंगे पहले ही अध्याय के अंदर इस पूरे पुस्तक का रूपरेखा दिया हुआ है। इसका मतलब
the only book with internal classification. तो प्रकाशित वाक्य को कितने भागों में बांटा है, क्या है, वो 1:19 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। चैप्टर 1 वर्सेस 19। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। इसका मतलब, write the things which thou hast seen and the things which are and the things which will which shall be thereafter। उसी पद को मैं NIV में पढ़ दूं। वहां पर लिखा है, write therefore what you have seen, both what is now and what will take place later। तो देखिए, चैप्टर 1 वर्सेस 19 के अनुसार, 1:19 के अनुसार पूरे प्रकाशित वाक्य को हम 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला क्या है? थिंग्स विच यू हैव सीन। पहला अध्याय में आप पूरा पहला अध्याय पढ़ोगे तो आपको स्पष्टता मिल जाएगी। जो जो बातें आपने देखी है, क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्लोरिफाइड क्राइस्ट। जो महिमावान यीशु है ना, उसका प्रकटीकरण पहले ही अध्याय में बहुत अच्छी तरह वर्णन किया है। सो वो पहला सेक्शन या पहला भाग है। दूसरा है चैप्टर 2 and 3, थिंग्स विच आर। जो जो बातें अभी है, इसका मतलब कलीसिया में क्या हो रही है। तो कलीसिया में हो रही वर्तमान की परिस्थिति और सारी बातें, उसका चर्चा चैप्टर 2 and 3 में दिया गया। और तीसरा भाग चैप्टर 4 to 22, 4 से लेके 22 तक, थिंग्स विच विल टेक प्लेस हियर आफ्टर। इसका मतलब इसके बाद होने वाली या आगे होने वाली, भविष्य में होने वाली बातें, चौथे अध्याय से लेके 22 तक। सो पहला अध्याय में पहला भाग है, जो जो अभी तक हुई है और जो जो तुमने देखी है। दूसरा भाग चैप्टर 2 and 3, थिंग्स विच आर हैपनिंग, जो अभी हो रही है, कलीसियाओं में क्या हो रहा है, उस सब का चर्चा है 2 और 3 में। और फिर चौथे अध्याय से लेकर 22 तक, थिंग्स विच विल टेक हियर आफ्टर, इसके बाद जो होने वाली बातें, भविष्य में होने वाली बातें, उसका उल्लेख 4 से 22 तक। सो ये तो ऐसा एक आउटलाइन है, ऐसा एक रूपरेखा है जो पहले ही अध्याय में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ। लेकिन अगर आप कुछ कमेंट्रीज पढ़ोगे तो विद्वानों के द्वारा अलग अलग कमेंट्रीज में, अलग अलग बाइबल में अनुवादों में, बाइबल के अनुवादों में इन्हीं 22 अध्यायों को और भी अलग अलग तरीकों से बांटा गया। सबसे ज्यादा मैंने देखा, जो पहले हमने देखा उसके अलावा, पहले 3 भागों में बांटा था, लेकिन कुछ और विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। जिन्होंने 4 भागों में इससे बांटा है आउटलाइन के रूप में, तो उसमें उन्होंने पहले सेक्शन, पहला भाग में रेवलेशन 1 to 3, चैप्टर 1 to 3, तो 1, 2, 3 अध्याय में उन्होंने परिचय, यीशु का दर्शन और 7 कलीसियाओं के लिए जो खत है, पत्र लिखे हैं, उसका व्याख्या या उसका वर्णन। ओके, इंट्रोडक्शन, विजन ऑफ जीसस एंड लेटर टू द 7 चर्चेस। सेकेंड भाग, दूसरा भाग, वो है रेवलेशन 4 and 5, विजन ऑफ द थ्रोन रूम
and the scroll with 7 seals. सिंहासन का दर्शन, इसका मतलब स्वर्ग में यीशु मसीह का, है ना, उस महान परमेश्वर का जो सिंहासन है, उसका दर्शन, विजन ऑफ द थ्रोन रूम, सिंहासन का पूरा विवरण चौथे अध्याय और 5वें अध्याय में जो 7 मोहर है ना, उसका वर्णन वहां पर दिया गया है, चैप्टर 4 और 5। एंड तीसरा भाग है रेवलेशन 6 to 18, प्रकाशित वाक्य 6 से लेके 18 तक। यहां पर ओपनिंग ऑफ द सील्स, ट्रम्पेट्स एंड बाउल्स ऑफ रैथ, मेनली टॉकिंग अबाउट ट्रिबुलेशन। इसका मतलब जो महाक्लेश का काल है उसका वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार मोहर खुलेगा, तुरही बजेगी और फिर परमेश्वर का क्रोध कैसे विपत्तियों को लाएगा, है ना, और क्रोध में क्या क्या वो उंडेलेगा, उस सब का वर्णन प्रकाशित वाक्य 6 से लेकर 18 तक। तो उन्होंने तीसरा भाग में 6 से 18 तक को विभाजित किया है और चौथा भाग में प्रकाशित वाक्य 19 से लेकर 22 तक। इसका मतलब 4 अध्यायों को, आखिरी 4 अध्यायों को उन्होंने 4th पोर्शन में बांटा है, जहां पर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, फाइनल जजमेंट, ठीक है, आखिरी जो न्याय होगा उसका वर्णन, और फिर नया स्वर्ग और नई पृथ्वी, उसका वर्णन किया गया है। तो कई विद्वानों ने 4 भागों में बांटा। अब यह हो गया आउटलाइन, रूपरेखा। अब मैं आगे बढ़ते हुए इस पुस्तक में एक बहुत बड़ा विशेषता आप देखेंगे, वो है बार बार एक संख्या का इस्तेमाल किया गया है, वो है नंबर 7 का। 7 जो संख्या है उसको इस पुस्तक में बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। तो मैं उस सूची को पढ़ देता हूं और आपको एक लिस्ट लिखित में भी आएगा ताकि आप भी उसको देख सकें। मैंने करीब 17 लिखे हैं, इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। आप जितना जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। देखिए, 7 चर्चेस, 7 कलीसिया, 7 स्पिरिट्स, 7 आत्माएं, 7 गोल्डन लैम्पस्टैंड, 7 स्वर्णिम दीवटे, 7 स्टार्स, 7 तारे, 7 सील्स, 7 मोहर, 7 हॉर्न्स, 7 सींग, 7 आइस, 7 आंखें, 7 ट्रम्पेट्स, 7 तुरियां, 7 थंडर्स, 7 गर्जन, 7 साइंस, 7 चिन्ह, 7 क्राउन्स, 7 मुकुट, 7 प्लेग्स, 7 विपत्तियां, 7 गोल्डन बाउल्स, 7 स्वर्णिम कटोरे, 7 हिल्स, 7 पर्वत, 7 किंग्स, 7 राजा, 7 एंजल्स, 7 स्वर्गदूत, 7 हेड्स, 7 सिर। तो करीब 17 सेवेंस, 7 के बारे में मैंने उल्लेख किया, ठीक है। तो ये इस पुस्तक में बार बार 7 आप देखेंगे, वो एक सिंबल है। और ये 7 सिंबलाइज क्या करता है? कंप्लीटनेस, परफेक्शन। इसका मतलब संपूर्णता या सिद्धता को दर्शाता है। आमीन। अब हम आगे बढ़ते हुए की थीम्स को देखेंगे।
जो कुंजी मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे या मुख्य विषय आप बोल सकते हो, तो करीब 5 मुख्य बातें इस प्रकाशित वाक्य के अंदर हम देखते हैं। पहला टॉक्स अबाउट द रिटर्न ऑफ जीसस, यीशु के दूसरे आगमन के बारे में बताया गया है। देखिए, बहुत ही क्लियर कट पिक्चर, टाइमलाइन। इसका मतलब ये चीज होगी, उसके बाद ये होगा, ठीक है, उसके बाद यीशु का आगमन होगा, और फिर वो यीशु कैसे अंतिम विजय लेगा, सारा जानकारी इस प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में है। तो वो पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है एंड टाइम्स एंड जजमेंट। यीशु के आगमन से पहले और आगमन के बाद अंत के दिनों में क्या होगा, ठीक है, उसका समय सारणी क्या होगी, है ना, टाइमलाइन क्या होगा, और फिर न्याय, ठीक है, एक एक घटनाएं, किसके बाद क्या होगा, दुनिया का अंत कैसे होगा, और फिर अंतिम जो न्याय कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, उसका विवरण इस पुस्तक के अंदर है। सो ये दूसरा मुद्दा है जो मुख्य रूप से प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। थर्ड, परसिवियरेंस एंड फेथफुलनेस। इस पुस्तक में प्रोत्साहन दिया है कि विश्वासी लोग, आप विश्वास योग्य बने रहे, परमेश्वर के साथ धीरज के साथ खड़े रहे। इसका मतलब जब भी इतने सताव और विरोध सब एक के बाद एक आता है, ये पूरा प्रकाशित वाक्य हमसे कहता है कि हम हार ना माने, हम पीछे ना हटे। क्यों? आप अगर 3:21 पढ़ोगे, मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं, चैप्टर 3 वर्सेस 21। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। टू दोज हु आर विक्टोरियस आई विल गिव द राइट टू सिट विथ मी ऑन माई थ्रोन, just as I was victorious and sat down with my Father on his throne. Hallelujah. So, धीरज के साथ खड़े रहो, विश्वास योग्यता के साथ बने रहो, जय पाने को यहां पर प्रोत्साहन दिया है, ठीक है, और उसके साथ बैठने को प्रोत्साहन किया है। चौथी बात, इस पुस्तक में देयर इज होप एंड एनकरेजमेंट। एक आशा है, प्रोत्साहन है, ठीक है। आशा क्या है? आशा है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उसकी महिमा क्या है, उसकी दृष्टि कितनी पैनी है, वो ना ऊंघता ना सोता। इज़राइल का परमेश्वर हर हमेशा अपने बच्चों के लिए तैयार है, उन्हें मदद करने के लिए, उन्हें सहायता करने के लिए। सो एक आशा वो है। दूसरी आशा, वही राजा, है ना, बहुत ही जल्दी अपनी कलीसिया को या मुझे और आपको ले जाने के लिए बादलों पर आ रहा है। उसका दूसरा आगमन, ये हमारा सबसे बड़ा आशा है। उस आशा के लिए हम ताक रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार करते करते हमें और तैयार होना है। क्यों? क्योंकि कलीसिया उसका दुल्हन है। सो वो दुल्हा राजा
कभी भी आएगा तो दुल्हन को, कलीसिया को तैयार रहना है, ना दाग के, ना झुर्री के, है ना, निष्कलंकता के साथ हम तैयार हैं। इस किताब में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर प्रोत्साहन है ना, और चाहे आप सताव सह रहे हो या दर्द क्लेश सह रहे हो, उसके बीच में भी एक बड़ा आशा हमको इस प्रकाशित वाक्य में दिखता है। नया यरूशलेम, है ना, नया पृथ्वी, ये सब, नया आसमान, है ना, ये सब किस लिए है? ये सब हम, मेरे और आपके लिए, या विश्वासियों के लिए एक आशा देता है कि बहुत ही शीघ्र वो परमेश्वर हमारे लिए कुछ तैयार कर रहा है। तो वो सब बातें इसके अंदर दी गई। आखिरी मुख्य मुद्दा जो यहां पर लिखा है, दिया गया है, वो है गॉड्स सॉवरेनिटी, परमेश्वर का सार्वभौमिकता, संप्रभुता बोलते। इसका मतलब क्या है? चाहे जो भी घटनाएं हो, जो अभी हो रही है, जो अभी तक हो चुकी है, और जो होने वाली है ना, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उन सब घटनाओं के ऊपर उसका नियंत्रण है। हालेलुया। अंत के दिनों में भी जो कुछ भी हो रहा है और होने वाला है और जो हो चुका है, सबके ऊपर उसको पूरा नियंत्रण है। हालेलुया। ये हमारे को कितना बड़ा आशा देता है। क्या है आशा? हमको डरना नहीं, हमको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, हमको बस तैयार रहना है। वो आएगा, वो हमें ले जाएगा, वो आएगा, वो हमें बचाएगा। इसका मतलब विपरीत परिस्थिति में भी, दिक्कत से भरे परिस्थिति में भी, कितना भी सताव आ जाए, विरोध आ जाए, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा दुल्हा राजा आएगा और वो हमें जय दिलाएगा। आमीन, प्रेज गॉड। ये 5 मुख्य मुद्दे हैं, की थीम्स इस प्रकाशित वाक्य के अंदर। अब देखिए, हमने जब इसको विभाजित किया तो उसमें आपने देखा अधिकतर जो अध्याय हैं, आप 4 से लेकर आखिरी तक, तो उसमें सबसे ज्यादा जो वर्णन है वो है ट्रिबुलेशन, महाक्लेश। उससे पहले क्या होगा? 7 साल का ट्रिबुलेशन पीरियड बताया गया है ना, जहां पर मसीह विरोधी राज करेगा, और उसका वर्णन, उससे संबंधित वर्णन कि उससे पहले बादलों पर मैं और आप या कलीसिया उठा ली जाएगी। 7 साल का जब ट्रिबुलेशन, मसीह विरोधी का शासन प्रारंभ होगा, वहां पर बहुत ही अच्छी तरह समझाया गया है कि वो 7 साल को 2 भागों में बांटा है। 3.5 साल का पहला भाग और फिर 3.5 साल का दूसरा भाग। उन 3.5 शुरुआती जो समय है, बताया जा रहा है कि वो मसीह विरोधी सभी के साथ अच्छा दोस्ती बनाएगा, प्रेम पूर्वक शांति स्थापित करेगा। लेकिन उसके बाद जो आखिरी 3.5 साल होगा, वो दर्द का, क्लेश का, आंसुओं का, रक्त का समय होगा। तो इसीलिए इन सब बातों में
एक चीज जो दिखता है वो है मन फिराव। इसका मतलब रिपेंट कर लो, मन फिरा लो और वचन के अनुसार जी लो, तो हमको इनमें से किसी भी व्याकुलता या विपत्ति में से जूझना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सच्चाई भी आप जानिएगा। अब जो दूसरा और तीसरा अध्याय में कलीसियाओं के बारे में बताया है, 7 चर्चेस, उसका उल्लेख बहुत ही अच्छी तरह किया है चैप्टर 2 और 3 में। अब कलीसियाओं के बारे में अगर आप पढ़ोगे, कई बार प्रश्न उठता है, ये साथी कलीसिया थे क्या? नहीं मेरे प्रियो, कलीसियाएं बहुत एरे थी, लेकिन 7 कलीसिया चुने गए और उसके बारे में वर्णन दिया गया। पहली कलीसिया कहां शुरू हुई? पेंतिकोस्त के दिन यरूशलेम में शुरू हुआ, जब मरकुस के ऊपरी कक्ष में यीशु के 12 चेले और बाकी 108, तो कुल मिलाकर 120 जन जब बैठकर इंतजार करने लगे यरूशलेम में, तब बाइबल कहता है पेंतिकोस्त के दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया और उन 120 के ऊपर जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तो यरूशलेम में पहले कलीसिया का स्थापना हो। ठीक है, उसके बाद जब हम प्रकाशित वाक्य हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं बस ये थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं कि आप अगर प्रेरितों का काम पढ़ें तो उसमें यरूशलेम में कलीसिया स्थापना हुई और फिर यरूशलेम में सताव आया, सताव के द्वारा कलीसिया तितर बितर हुई। ठीक है, विश्वासी तितर बितर हुए तो क्या हो गया? यरूशलेम से शुरू हुई कलीसिया अब यरूशलेम के बाहर भी फैलने लगा, समरिया में, यहूदिया में, है ना, यरूशलेम के चारों तरफ। अंताकिया में शुरू हो गया, एंटियोक, और फिर आप जानते हो अंताकिया से पौलुस के सारे मिशनरी जर्नी, पहला, दूसरा, तीसरा, आप जानते हो अंताकिया से शुरू हुआ और फिर वहां से कहां कहां पहले यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा वगैरह में गए, वो पूरा उल्लेख प्रेरितों के काम में है। तो वहां से बढ़कर वो आगे निकलकर जहां जहां जाके कलीसियाएं स्थापित की, उसका वर्णन हम वहां पढ़ते हैं। तो उस एशिया माइनर और उससे थोड़ा आगे का इलाका आप देखेंगे तो वहां पर ये कलीसियाएं पाई जाती हैं। तो देखिए, पहला कलीसिया वहां पर एफेसुस, ठीक है, और एफेसुस के पास ही है पतमोस का टापू, मैंने आपको बताया। दूसरा कलीसिया है स्मिर्ना, तीसरा परगमुम, चौथा तयथीरा, पांचवा सरदीस, छठवां फिलाडेल्फिया और सातवां लाओदीशिया। अब देखिए, इन 7 कलीसियाओं को चुना गया, तो जो संदेश यहां पर दूसरे और तीसरे अध्याय में लिखा है, क्या केवल ये इन 7 कलीसियाओं के लिए ही था? नहीं, ये उस समय के 7 कलीसिया के लिए भी था, लेकिन इस 7 कलीसिया की जो अवस्थाएं आप एक एक करके पूरा पढ़ोगे तो आप देखना,
स्वर्गदूत आकर एक एक कलीसियाओं के लिए जो पत्रियां हैं, खत हैं, वो दे रहे हैं और उसको खोल के पढ़ा जा रहा है। तो उस खतों में हां कुछ कॉम्प्लीमेंट है, उनकी अच्छाइयों का बखान है, भलाई जो करते थे उसके लिए उन्होंने अभिनंदन किया है, शाबाशी दी है। लेकिन उसी में आप देखना कुछ उनके विरुद्ध शिकायतें भी हैं, कंप्लेन भी है। जो गलतियां वो करते थे उसका विवरण भी वहां पर है। और फिर अगर सच्चाई से चलोगे तो रिवार्ड क्या मिलेगा, प्रतिफल क्या मिलेगा। सो देयर वाज ए प्रॉमिस्ड रिवार्ड आल्सो। सो हर कलीसिया जो वहां पर लिखी है उस कलीसिया के लिए कुछ शाबाशी है, कुछ शिकायतें हैं और कुछ प्रतिफल। हर कलीसिया के लिए हम इसको समझ सकते हैं और उस रीति से आपको पढ़कर समझना होगा। और इन 7 कलीसिया को इतिहास के जो 2000 साल, इसका मतलब यीशु मसीह के आगमन के, यीशु मसीह के जन्म के बाद से लेकर अभी तक जो 2000 लगभग 2000 साल हुआ है उसका पूरा तुलना इन 7 कलीसियाओं के साथ भी किया जाता है। मैं आपको चार्ट अटैच करूंगा तो आप देख लेना। तो उस चार्ट में अगर आप देखोगे एफेसस कलीसिया, इस कलीसिया को पहले शताब्दी का कलीसिया कहा जाता था, माना जाता था, जो कि एडी 30 से लेकर 100 तक, इसका मतलब ईस्वी 30 से लेकर 100 तक, जिसको अपोस्टोलिक चर्च बोलते थे। प्रेरित लोगों के द्वारा कलीसिया चलाई गई। क्यों? एडी 30 में यीशु का स्वर्गारोहण हो गया, यीशु चले गए तो अब कौन बचे हैं? 12 चेले। तो ये जो एडी 30 से एडी 100, ईस्वी 30 से 100, ये यीशु के चेलों का समय था, चिन्ह चमत्कारों का समय था, सुसमाचार का फैलाव का समय था। तो वो एफेसस कलीसिया को दर्शाता है। ठीक है। दूसरा, स्मिर्ना चर्च को ईस्वी 100 से लेकर 312 तक का समय माना जाता है, जिसको परसिक्यूटेड चर्च माना जाता है। इसका मतलब ऐसी कलीसिया जो सताई गई। कलीसिया के इतिहास में जो सबसे खूंखार सता हुआ वो यीशु के चेलों के मरने के बाद, क्योंकि उनको लगा यीशु के सारे चेले मर गए, यीशु मर गया, अब कहानी खत्म कर देते हैं, सब कुछ समाप्त करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हो इतिहास पढ़ोगे तो बहुत ही खूंखार राजा सम्राट लोग आए, उन्होंने हर कोशिश की बहुत ही बुरे रीति से प्रभु के बच्चों को उन्होंने सताया, उन्हें मारा, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा, कोई पीछे नहीं हटा। तो इस समय को द परसिक्यूटेड चर्च, सताई गई कलीसिया कहलाया जाता है। स्मिर्ना की कलीसिया एडी 100 से लेकर 312 तक। उसके बाद जो आता है कलीसिया है परगमम। ये जो कलीसिया है ये समझौता करने वाली कलीसिया, जो कि एडी 312 से लेकर 606 तक माना जाता है। ईस्वी 312 से 606 तक, इसका मतलब समझौता करने वाली कलीसिया। आप उसका वर्णन आप पढ़ोगे दूसरा अध्याय उसका 12 से लेकर नीचे, तो परगमम कलीसिया कैसी थी उसका स्वभाव का वर्णन वहां लिखा। उसके बाद चौथा भाग आया, वो है तयथीरा कलीसिया, एडी 606 से लेकर 1520 तक। एडी 606 टू 1520, 1520। इसको बोलते, तयतीरा की कलीसिया पैगन कलीसिया मानी जाती थी। इसका मतलब करप्ट चर्च या पेपल चर्च।
पैगन का मतलब अन्य जाति अंदर आने लगे। क्यों अंदर आने लगे? क्योंकि 313 में आप जानते हो एक कॉन्स्टेंटाइन नामक सम्राट आए, उन्होंने क्रूस का दर्शन देखा, उन्होंने एक युद्ध जीता, तो उनको महसूस हुआ कि क्रूस में सामर्थ है, तो उन्होंने अपना पूरा जो सत्ता था उसको मसीहत में बदल दिया। सो क्रिश्चियन किंगडम बना दिया। तो जब राजा क्रिश्चियन हो गया तो सभी ऑटोमेटिकली क्रिश्चियन बन गए। तो ऐसे में क्या हो गया, पैसा पाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, नौकरी करने के लिए, राजा के मीन्स हमदर्दी में, तो सभी क्रिश्चियन बनने लगे। तो ऐसे में क्या हो गया, तयतीरा की कलीसिया का समय आ गया। इसका मतलब अन्य जातियां घुसने लगे, उसके अंदर मूर्ति पूजा घुसने लगा, और यहां पर कैथोलिक कलीसिया का शुरुआत हो गया, और हर प्रकार का भ्रष्टाचार, बुरा काम उसके अंदर प्रारंभ हो गया। तो ये है ईस्वी 606 से 1520। उसके बाद आता है सरदीस की कलीसिया, पांचवी कलीसिया। देखिए 1517 में इतिहास बताता है मार्टिन लूथर द्वारा एक बड़ा क्रांति आया जिसको रिफॉर्मेशन बोलते हैं, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इसका मतलब कैथोलिक कलीसिया का विरोध किया गया और एक नई कलीसिया प्रारंभ हुई, वो है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट का मतलब जिन्होंने विरोध किया, कैथोलिक कलीसिया के अंदर चल रहे जो गलत बातें हैं उसका विरोध मार्टिन लूथर और उनके साथियों ने किया, और तब से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चालू हो गया। और आज प्रोटेस्टेंट के अंदर ही मेथोडिस्ट आता है, एंग्लिकन सीएनआई चर्च आते हैं, लूथरन चर्च आता है, बैप्टिस्ट चर्च आता है, पेंटिकोस्टल्स आते हैं, और इंडिपेंडेंट चर्चेस आते हैं। ये सब प्रोटेस्टेंट चर्चेस के अंदर आते हैं। और दूसरा चर्च कैथोलिक कलीसिया। सो दो भागों में मसीहत बटा हुआ है। तो ये 1517 से प्रारंभ हुआ उस प्रोटेस्टेंट क्रांति के द्वारा। तो जब सरदीस की कलीसिया चालू हुई एडी 1520 से लेकर 1750 तक, ईस्वी 1520 से लेकर 1750 तक, यह कलीसिया रिफॉर्म्ड चर्च थी, लेकिन आत्मिक रूप से मरी हुई कलीसिया। क्रांति तो पाई लेकिन आत्मिक रूप से मरी हुई कलीसिया। सरदीस की कलीसिया के अधीन में क्या लिखा है, तीसरे अध्याय में आप पढ़िए तो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आया फिलाडेल्फिया की कलीसिया। मेरे प्रियो, ये कलीसिया ही सबसे अच्छी कलीसिया मानी जाती है, जिसे यीशु ने पसंद किया, लव्ड बाय क्राइस्ट, जिसको फेथफुल चर्च माना जाता है, विश्वास योग्य कलीसिया। ये ईस्वी 1750 से लेके 1900 तक, एडी 1750 टिल 1900। तो ये छठवां कलीसिया थी जो कि विश्वास योग्य कलीसिया मानी जाती है। और उसके बाद तीसरे अध्याय का 14 से लेके पढ़ोगे तो आखिरी कलीसिया लाओदीसिया की कलीसिया, जिसको गुनगुना कलीसिया कहा जाता है, लूकवार्म क्रिश्चियंस, जो कि 1900 से लेकर आज तक, 1900 से लेकर अभी तक चल रहा है। तो इस कलीसिया में क्या हो गया, गुनगुना है, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडे है, और इसमें मेटीरियलिज्म आ गया। इसका मतलब लोगों को एक एक चीजें चाहिए, घर चाहिए उनको, है ना, गाड़ी चाहिए, दुनियावी चीजें चाहिए, है ना, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, है ना, पोजीशन चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, कमाना है। ये सब बातों में लोगों को है ना फिरा दिया गया। लोग स्वार्थी बन गए,
तो ये लौदीशिया की कलीसिया को दर्शाता है। तो युगों को एक एक कलीसिया के साथ जोड़कर भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था कलीसियाओं से संबंधित मुख्य बातें। अब अगर आप स्वर्ग क्या है, स्वर्ग की बातें समझना है, स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग कैसा होता है, वो सब चौथे अध्याय में लिखा हुआ है, चैप्टर 4 में, कि सिंहासन कैसा होता है, सिंहासन के चारों ओर क्या होती है और कैसे वहां पर आराधना होती है, वो सब का बखान वहां पर किया हुआ है। बहुत ही सुंदर है। मैं उसको पूरा पढ़कर समझाना नहीं चाहूंगा क्योंकि उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। वो कभी हम जब इसी पुस्तक को पढ़ेंगे तब एक एक अध्याय लेकर समझ सकते हैं। फिर आप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन सभी अध्यायों में वो मसीह विरोधी और कैसे कैसे सताव, क्या क्या विरोध, उन सब का बयान, उन सब का डिटेल्स लगभग 18वें अध्याय तक, बाबुल क्या है और बाबिलोन कैसे गिरेगा, ठीक है, उन सब का बखान किया हुआ है। और फिर आखिरी भाग है जहां पर आप 20वां अध्याय, 21वां अध्याय, 22वां अध्याय पढ़ते हैं। ये अध्याय जो है वहां पर कैसे आखिरी न्याय होगा, फिर 1000 साल मिलेनियम कैसे होगा, ठीक है, उसका वर्णन 20वें अध्याय पे। उसके बाद 21वां अध्याय पढ़ोगे, नया स्वर्ग नई धरती, उसका पूरा नया यरूशलेम क्या होगा, परमेश्वर के मेमने का दुल्हन कौन होगा, सारा जानकारी, ठीक है। उत्पत्ति में एदन वाटिका से निकाल दिए गए थे, इसका मतलब उसका कहानी खत्म कर दिया था मनुष्य के पाप के कारण। लेकिन 22वां अध्याय पे जब आते हो, एडन रिस्टोर्ड, इसका मतलब उस एदन को परमेश्वर ने पुनः स्थापित कर दिया, उसका विवरण लिखा है, ठीक है। तो इस रीति से 22 अध्याय को हम समझ सकते हैं। अब समाप्त करने से पहले मैं आपको जो मुख्य आयतें हैं वो पढ़कर सुनाना चाहता हूं। चैप्टर 1 वर्सेस 8, पहला अध्याय, उसका 8वां पद मैं आपको हिंदी में पढ़कर सुनाता हूं। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। So I am the Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. वो जो था, जो है और जो आने वाला, प्रेज गॉड, वो अल्फा, वो ओमेगा, वो है हमारा परमेश्वर। प्रेज गॉड। तो ये पहला कुंजी पद जो मैं आपको देना चाहता हूं। दूसरा है चैप्टर 3 वर्सेस 20। सो 3 का 20 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उसमें देखिए क्या लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये एक आमंत्रण है कि वो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। आज भी
वो आपके दिल के दरवाजे पे आके खटखटा रहा है। अगर आप विश्वास के साथ उस दिल के द्वार को खोलोगे, वो यीशु आपके भीतर आएगा, आपके साथ रहेगा, आपके साथ भोजन करेगा। इसका मतलब वो आपके साथ जीना चाहता है, संगति करना चाहता है, हम सभी के साथ वो रहना चाहता है। वो कहीं दूर नहीं है, वो आत्मा में है, वो हमारे अंदर वास करना चाहता है। प्रेज गॉड। सो ये एक कुंजी आयत है इस पुस्तक से। और जो तीसरा कुंजी पद है वो है 21 का 4, चैप्टर 21 वर्सेस 4, जहां पर नया यरूशलेम है ना, नया स्वर्ग, नया पृथ्वी, उस सब का वर्णन किया गया, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। और जब 21 का आप 4 पढ़ोगे, देखिए वहां पर क्या लिखा है। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। इसका मतलब जो महाक्लेश, महा उपद्रव का काल, दर्द, वेदना, इस पृथ्वी पर जो भी हम कष्ट सह रहे, वो सब हालेलुया मिटाने के लिए वो आ रहा है। यहां लिखा है वो एक ऐसा जगह बना रहा है ना, जो कि नया स्वर्ग है, नया पृथ्वी है। वहां, ठीक है, आपके आज तक के सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। अब मृत्यु नहीं होगी, न शोक होगा, न विलाप होगा, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें सब जाती रहेगी। हालेलुया। कितना बड़ा धन्य आशा है जिसके लिए मैं और आप इंतजार कर रहे हैं, है ना, एक दुल्हन की नाई, क्योंकि वो आने वाला है। मैं और आप तैयार हो जाए। अब जब आप इन सब पुस्तक या इन सब बातों को पढ़ते हैं और इसमें के सच्चाइयों को समझने का प्रयास करते हैं, अंत में मैं ये बताना चाहता हूं, जो कि 22वें अध्याय और उसका 7वां पद, वहां ऐसा लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातें मानता है। हालेलुया, हालेलुया। Blessed are those who keep the words of the prophecy in this scroll. मैं आज आप सभी से गुजारिश करता हूं, इस पुस्तक में लिखी हुई बातों को मान लें तो हम धन्य हो जाएंगे, हम आशीषित हो जाएंगे। एक प्रश्न जो बार बार लोग कहते हैं, सर वो पाप में है ना, वो गलती कर रहे, वो दुष्टता कर रहे ना, तो हमने भी थोड़ा किया तो क्या हो गया? उसका उत्तर भी यहां पर लिखा है। मैं उसका भी जवाब देखकर समाप्त करता हूं। 22 का 11, चैप्टर 22 वर्सेस 11, यहां पर लिखा है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, परंतु जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। कितना बड़ा प्रॉमिस है, कितना बड़ा सच्चाई है। जो अन्याय कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनको करने दो, जो मलिन है उनको मलिन बने रहने दो। लेकिन देखिए कितना सच्चाई से लिखा, जो धर्मी है धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है और हर एक को उनके काम के अनुसार वो बदला देगा, क्योंकि उसके पास सारे प्रतिफल है। आमेन, आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बहुत आयत से आशीष दे। इन पुस्तकों को बार बार पढ़िएगा और समझने का प्रयास करेगा, समझने का प्रयास करें। क्यों?
क्योंकि अगर 22 का ही 17 पढ़ोगे, वहां लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले ले। हालेलुया। इसका मतलब फ्रीली आई रिसीव्ड, फ्रीली आई गिवन टू यू। मैंने सेतमेत पाया परमेश्वर से, सेतमेत ये बांटता हूं। मुझे और आपको आह्वान दिया जा रहा है वचन के अंदर से, आओ सुन लो, प्यासे हैं वो आ जाओ, जो जीवन का जल पीना चाहते हैं आ जाओ, सेतमेत ले जाओ। प्रभु सेतमेत इन वचनों को पाने के लिए और इसमें आगे बढ़ने के लिए हम सभी को मदद करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, इन सच्चाइयों को प्रभु तू हमें और सिखा। प्रकाशित वाक्य के इस सुंदर पुस्तक के लिए धन्यवाद प्रभु। तू इसे ब्लेस कर, आशीषित कर, तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरी महिमा हो। प्रभु जी तूने प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। सुन रहे सभी आशीष पाए, आगे भी जो सुनेंगे वह भी आशीष पाए प्रभु। धन्यवाद, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। यहां पर हमने बाइबल की आखिरी पुस्तक को भी समाप्त किया, लेकिन इसके बाद मैं इस सीरीज में 2 और सत्र लूंगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताकर इस सीरीज को समाप्त करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।